नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज एक कविता से शुरुआत करते हैं। कविता का शीर्षक है कौन जात हो भाई। शीर्षक है छिछले प्रश्न गहरे उत्तर। कौन जात हो भाई, दलित है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो। आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा कि हिंदू में आते हो। आता हूं न साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो। आपसे मार खाता हूं, कर्ज का भार खाता हूं और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूं साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूं न साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो। छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूं न साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है। जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं न साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई जो एक दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया। किया है न साहब आपके चुनाव का प्रचार। दोस्तों, इस कविता के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। मैंने करीब अब तो शायद 3-4 साल हो गए होंगे या 2 साल से कुछ ऊपर। मैंने ये कविता इंस्टाग्राम पे कहीं देखी और किसी ने मुझे बताया कि इसको तत्काल बैन कर दिया गया इंस्टाग्राम पे। मैं हैरान रह गया कि एक कविता जो जाति विमर्श को लेकर इतनी मजबूती से व्यंग्य करती हुई कविता है, हमारी राजनीति के खोखलेपन को, हमारी सामाजिक भेदभाव की यातना को बिल्कुल उकेरती हुई कविता, इसको बैन क्यों कर दिया गया। खैर, मैंने उस पर एक टिप्पणी लिखी कविता को उद्धृत करते हुए और ndtv.com पे भेज दी। वहां ये कविता प्रकाशित हुई और अगले 24 घंटे के भीतर इसके 2.5 लाख से ज्यादा शेयर हो चुके थे। संपादकों ने मुझे बताया कि लिखित टेक्स्ट के, लिखित पाठ के यानी वीडियो के तो होते हैं, लेकिन लिखित सामग्री के इतने शेयर नहीं होते हैं। बता देता हूं कि कवि हैं इस कविता के बच्चा लाल उन्मेष। इस कविता के साथ बच्चा लाल उन्मेष बिल्कुल एक जाने पहचाने कवि हो गए। और उनकी कुछ और कविताएं मैंने पढ़ी। मैंने पाया कि उनमें धार तो बहुत कमाल की है, जो विषमता की तकलीफ है। उनकी एक और कविता पढ़ता हूं, गुरु। गुरु हो तो बुद्ध सा जो अंगुलीमल को सुधार दे, ना कि गुरु द्रोण सा जो अंगुली ही उतार दे। बन पाऊं मन माफिक कुछ भी मेरे वश में रहे, ए चाक इस मिट्टी को ऐसा कोई कुम्हार दे। उस माली को इज्जत देना भूल न जाना तुम बच्चा, जो बनकर बादल मरुभूमि में पानी को फुहार दे। गुरु वो जो कर्ज पटाए, ना कि बनकर बोझ बढ़ाए, जैसे कोई कबीर सा जुलाहा एक एक सूत उतार दे। आग की भट्टी में दहका कर कुंदन सा चमका दे जो, ऐ थोड़े इस काया को ऐसा कोई लुहार दे। बट्टा सा न काटा जाऊं हाथ में जिसके जाऊं, रत्ती में न तौला जाऊं ऐसा कोई सुनार दे। तो दोस्तों, ये जो कविता है बहुत स्पष्ट ढंग से एक तरह की वैचारिकी का भी निर्माण करती है। बुद्ध और कबीर के पक्ष में खड़ी वैचारिकी, गुरु द्रोण को नकारती हुई, एकलव्य के अंगूठे के काट लिए जाने पे अपना प्रतिरोध, अपना असंतोष दर्ज कराती हुई कविता। ऐसी कविताएं और भी हैं।
और सब बड़ी तीखी, सब कुछ न कुछ कहती हुई कविताएं। तुम सच लिखो तो झूठ पड़ेगा, तुम कलम रखो वो टूट पड़ेगा, तिक्त बबूल के हर शाख पर मनुवादी फल फूट पड़ेगा, शिक्षा के मंदिर से नफरत और गुफा में फूल पड़ेगा। ऐसी ऐसी ढेर सारी कविताएं। इंसान को बिस्तर नहीं न खाने को घास है, इस देश में सावन के अंधों का ही वास है। जब ये कविताएं हम तमाम लोग पढ़ने लगे, तब लगा कि ये दलित कविता होगी, दलित कवि होंगे। मैंने इस किताब की छिछले प्रश्न गहरे उत्तर की जब ये प्रकाशन के लिए आई, तो मुझे उन्मेष जी ने कहा कि आप इसकी भूमिका लिख दें। मैं तत्काल तैयार हो गया। मैंने जो भूमिका लिखी है, मान के लिखी कि वो दलित कवि होंगे। थोड़ी देर बाद उनका फोन आया कि मैं बड़े संकोच में हूं, अपनी जाति किसी को बताता नहीं हूं, लेकिन मैं दलित नहीं हूं। अचानक मुझे एक झटका सा लगा। मुझे लगा कि जिसे हम दलित कविता की तरह पढ़ते रहे हैं, वह कविता कोई गैर दलित भी लिख सकता है, और इससे उसकी संवेदना में जरा भी खरोंच नहीं आती है। तो मैंने पहली बार, या इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ होगा, तो तत्काल उसकी स्मृति मेरे भीतर नहीं है, इस बात को और ठीक से पहचाना कि दलित कविता या कोई भी कविता सिर्फ जन्मना जाति से वास्ता नहीं रखती, हालांकि बहुत दूर तक रखती है। मैं फिर भी इस बात को मानता हूं कि जो दलित अनुभव है वो दलित जीवन से ही आता है। लेकिन यह भी सच है कि बच्चालाल उन्मेष जैसे कवि इस धारणा का अतिक्रमण करते हैं, अपनी संवेदना का विस्तार कर खुद को दलित टोले में खड़ा करने की अर्हता अर्जित करते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यह हुई कि अचानक बच्चालाल उन्मेष बिल्कुल स्टार कवि हो गए। जिस हिंदी में कविता संग्रह छपवाना बड़ा मुश्किल काम है, उनके लगातार 2 संग्रह आए, और एक तीसरा संग्रह भी आ गया जो उन्होंने भेजा, बहार के पतझड़। एक तो छिछले प्रश्न गहरे उत्तर था, एक संग्रह का नाम था जो मेरे पास होगा, कौन जात हो भाई, और बहार के पतझड़, और किताब आ गई हो तो मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन बच्चालाल उन्मेष इन दिनों हिंदी में अचानक एक जाना पहचाना नाम हो गए हैं। एक मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल ये है कि बच्चालाल उन्मेष की कविता, जिसे हम हिंदी की शास्त्रीय कविता कहने के आदी हैं, उसकी कसौटियों पे बिल्कुल खरा नहीं उतरती है। अब ये हमारी कसौटियों की भी गड़बड़ी हो सकती है। ऐसा नहीं कि कसौटियां बिल्कुल प्रामाणिक हैं, लेकिन हम जिसे बहुत अच्छी, बहुत मार्मिक, बहुत सूक्ष्म कविता की तरफ पढ़ने के आदी हैं, इससे वो कविता बहुत अलग है। वो बिल्कुल अराजक किस्म की कविता है, न भाषा का अनुशासन मानती है, न कविता का कोई नियम मानती है। अगर कविता की कसौटी पे चले तो जो श्रेष्ठ आलोचक अपने आप को मानते हैं, वो इसको तुरंत खारिज कर देंगे। वो कहेंगे कि संग्रह तो छपने लायक नहीं है। ये सच है कि उन्मेष जी को मैंने सलाह भी दी थी कि एक बार इसको रिवाइज कर लें। हो सकता है उन्होंने मानी हो सलाह, मुझे पता नहीं। लेकिन बच्चालाल उन्मेष की यह कविता और उसका प्रसार, और उससे लोग जिस तरह जुड़ रहे हैं, उससे पता चलता है कि हिंदी की शास्त्रीय कविता के समानांतर हिंदी की अपनी जन कविता का कोई आधार हो सकता है, कोई जमीन हो सकती है, तो वह इस दलित संवेदना में, इस आदिवासी संवेदना में, इस पिछड़ी संवेदना में हो सकती है जिसकी बात बच्चालाल उन्मेष करते हैं। और यही वजह है कि कविता, बहुत सारी बहुत अच्छी और श्रेष्ठ कविताएं लोगों को छू नहीं रही हैं, लेकिन एक कविता लोगों को छूती है। तो मुझे लगता है कि कुछ और उनकी कविताएं आपको सुना दूं। जैसे ठंडा चूल्हा कहीं से उठा लेता हूं मैं, पाता हूं कि कुछ बिल्कुल खौलती हुई पंक्तियां हैं, और कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जिनको संशोधित कर देने की इच्छा होती है। आग चूल्हे में ठंडी मिली, जिस्म राख संग नंगी मिली, वो दिन याद रहा नहीं अब, दिल को कब तसल्ली मिली, हाथों अधरों की लाली खत्म हुई, हाथ खून से रंगी अब मिली। अब यहां भाषा की गड़बड़ी है,
लेकिन मैं इसको नजरअंदाज करता हूं। तो लेकिन जो इस कविता में वेदना है, जो तीखापन है, जो एक तरह के हमारे समाज की जो विषमता है, उस पे इतनी सीधी टिप्पणी। ऐसे एक और कवि मुझे याद आ रहे हैं, कभी उनकी जातिवाचक कविताओं पे बात करूंगा, पंकज चौधरी, जिनको भी हिंदी की मुख्य धारा की कविता, जो शास्त्रीय कविता है, अपने प्रतिमानों के अनुकूल नहीं पाती है। जुल्म की शाम ढलेगी शाम कब तक, ये जाति सूचक नाम कब तक, समाज का ये बाजारूपन लेगी इज्जत के दाम कब तक, बच्चे से बूढ़े तक सहमे वासना का ये काम कब तक, तेजाबी जिस्म कराहते रहे दर्द का ये जाम कब तक। तो ये बच्चा लाल उन्मेष हैं, आपको परेशान भी करते हैं अपनी कविताओं की अजब सी अराजकता से, अनगढ़ता सही शब्द है, लेकिन वो फिर भी अपनी कविता में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो आपको लगता है कि इसको पढ़ा जाना चाहिए, इसको ध्यान से देखा जाना चाहिए। हिंदू वाली फाइल्स, उनके इस नए संग्रह में कविता मुझे मिली। हिंदू वाली फाइल्स में परिशिष्ट सा नथा हूं, मैं जाति वाला चैप्टर हूं, उपेक्षित घृणित कथा हूं पढ़ने में नीरस में, कुछ लोगों के लिए अछूत, बोर्ड के प्रश्न पत्रों में जैसे अथवा करके रखा हूं। मैं हिंदू वाली फाइल्स में परिशिष्ट सा नया नथा हूं, मैं सिमटा सा अक्षर हूं, कबीरा सा निरक्षर हूं, सर्वजन हिताय के दीप चले बहुजन वाली व्यथा हूं। मैं हिंदू वाली फाइल्स में परिशिष्ट सा नथा हूं। तो ये पूरी कविता चमार खटीक भंडगी लुहार अड़रिया अहीर गड़रिया बिंद सुनार, न पूछो इस फाइल में कितने कौमा दे दे बटा हूं, कितनी हवा और कितना जल, आज कितना और कितना कल, प्रश्नवाचक लिए साथ लिए सिर्फ प्रश्नों को रटा हूं। मैं हूं भैंस वे हैं लाठी, कैसे भागूं बंधा हूं काठी, उनकी मलाई के खातिर मैं दही सा मथा हूं। मैं हिंदू वाली फाइल में परिशिष्ट सा नथा हूं। तो ये जो अंदाज है, साफ सुथरा बर्दाश्त नहीं उनको आता रास नहीं, बीच की कुछ पंक्तियां मैंने छोड़ दी हैं। मरकर ही इस फाइल में पूरी तरह कटा हूं, मैं हिंदू वाली फाइल में परिशिष्ट सा नथा हूं। तो आप बच्चालाल उन्मेष की कविता को पढ़ते हुए विचलित विगलित भी होंगे और परेशान भी होंगे कि कैसी कविता है, लेकिन यह कविता हिंदी के उस जन को उनको दस्तक दे रही है जो अमूमन कविता की दुनिया से, उसकी शास्त्रीयता, उसकी सूक्ष्मता से दूर हो गया है। मेरे कहने का यह आशय कतई नहीं है कि जो शास्त्रीय माने जाते कवि हैं, चाहे वो शमशेर हो, मुक्तिबोध हो, केदारनाथ सिंह हो, केदारनाथ अग्रवाल है, तमाम ऐसे कवि, उनको वो जन पक्षधर नहीं है, नागार्जुन हो, त्रिलोचन हो, वो सब हैं। लेकिन बच्चालाल उन्मेष की कविता कुछ ऐसे बिंब और प्रतीक खोज लाती है जिससे अब तक हम कटे हुए हैं। मुझे अच्छा लगता कि उन्मेष अगर अपनी भाषा को कुछ और परिमार्जित करते, परिमार्जित करने का अर्थ ही नहीं कि उसको वो शिष्ट करते, लेकिन अगर वो भाषा को कुछ और साधें तो उनकी मारकता और तीखी हो जाएगी। आज उनका व्यंग्य है, उस जरूरी विडंबना में, विडंबना भी है उनके यहाँ, लेकिन वो बहुत दूरगामी किस्म का साबित होगा। फिलहाल तो जो वार वो कर रहे हैं और जिस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है, जिस तरह का प्यार उनको मिल रहा है, वो हिंदी कविता के लिए एक अचरज करने वाली सुखद सी चीज है। शुक्रिया।